मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। एक गैंग आई है बीच में, ये जंगल है और भाई यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों सुबह के 5 बज गए हैं और हम सुबह सुबह बांसवाड़ा से निकल गए हैं। अब जा रहे हैं डूंगरपुर और हमारी ट्रिप का ये है चौथा दिन भाई। तो भाई अब तक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, तो अब जाएंगे डूंगरपुर और डूंगरपुर का सारा नजारा तो कैप्चर दोस्तों करके सुबह आपको निकलने के दिखाएंगे। बाद टोल टैक्स बाकी भी मेरे आ गया पीछे है एक भाई। मंदिर है तो भाई यहाँ तो से मुझे हमने लगा यही से कोशिश ब्लॉग की शुरू करते शॉर्टकट हैं। लेने की, ठीक है ना, और तो भाई मंदिर के ये पास से तो बेहतर महंगा लगेगा। पड़ा तो अगर शॉर्टकट, आप नए हैं तो क्योंकि चैनल हम को रास्ता सब्सक्राइब ही करना भूल गए। और प्यारे प्यारे कमेंट करना। और भाई यही तो घूम चलो रहे थे डूंगरपुर गोल चलते गोल हैं। गोल। फिर फाइनली हमें खेतों से गुजरता हुआ एक रास्ता मिला, पुल से वो मिल गया। तो दोस्तों हम बेनेश्वर धाम की ओर जा रहे हैं। बांसवाड़ा से सुबह निकल गए थे, सुबह 5 बजे। और भाई देखो, ये देख लो, एक गैंग आई है बीच में। ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल दिख रहा है, देखो बीच रास्ते के अंदर है। तो मुझे लगा आपको दिखा दूँ, कितना खूबसूरत देखो। और भाई प्यारे प्यारे फूल दिख रहे हैं सुबह सुबह। ये मोगरा का फूल है यार। तो भाई सुबह सुबह मोगरे वगैरह का फूल है। और ये देखो कितना बड़ा जंगल है भाई। जगह बहुत ज़्यादा मज़ेदार है भाई, ठीक है ना। अब तक बहुत ज़्यादा मज़ा आया अपना जो ये ट्रैवल रहा ना, अब तक बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा है। बाकी बाइक भी सब कुछ सलामत है, सब कुछ ठीक है अपने साथ अब तक तो, ठीक है ना। 3 लोग ये हैं, एक मैं हूँ, 4 लोग हैं हम। और भाई अब तक का सफ़र बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे पेड़ पौधों की पत्तियाँ है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है। देखो कि कितनी बड़ी है, ये देख लो आप, ठीक है ना। पूरा मेरा हाथ आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ है, ठीक है ना। ये है, मैं सोचता हूँ हमारे गांव के जो बकरी वगैरह पालन करते हैं ना, वो लोग इधर आ जाए, उनको मज़े मज़े हो जाए। इतने बड़े बड़े भाई, कितने पौधे हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई पौधा दिखा नहीं जिसके अंदर कुछ खाने को मिले, ठीक है ना। अब तक तो नहीं दिखा। आई थिंक आगे होगा तो देखेंगे हम। बाकी हमारे यहाँ पे तो खाने के लिए बहुत सारे पौधे होते हैं, तो उसके ऊपर फल हो जाता है ना। इधर ये चीज़ नहीं दिखी अब तक तो। बाकी भाई देखो, हम भी इस रास्ते में रुके थे फ़ोटो वगैरह के लिए। और ये जंगल, और बाकी मौसम भाई पूरा एकदम हो रखा है। शायद ऐसा लग रहा है कि आ ही जाएगा बरसात। तो भाई अब जाएंगे सीधा बेनेश्वर धाम, अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम गुजर रहे हैं एक गांव से भाई, और यहाँ पे किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर है, और वो भी एक पहाड़ी के टॉप पर। तो वो देखने के लिए निकल पड़े। और ये रास्ता एकदम ऊपर खड़ा था एकदम, तो वो मंदिर है, उस मंदिर पे हमें जाना है। तो दोस्तों बेनेश्वर धाम जा रहे थे और बीच रास्ते के अंदर ये मंदिर पड़ता है। देखो एक पहाड़ी पे बसा हुआ है। और भाई अच्छा लगा हमें, तो हम रुक गए यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर इस मंदिर को देखने के लिए। एक्चुअली ये पहाड़ी पे है ना पूरा, तो मुझे भी बेहतर लगा। तो ऊपर का व्यू भाई मज़ेदार होगा, ऊपर जाके देखते हैं। तो फाइनली हम ऊपर आ गए हैं पहाड़ी के ऊपर, और ये मंदिर है पहाड़ी वाला। बाकी ऊपर से भाई जो नज़ारा दिख रहा है ना, ज़बरदस्त है, देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाकी उस पहाड़ी के ऊपर भी एक मंदिर है। और ये देखो आप एक चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मतलब शहर एक तरफ और एक तरफ प्रकृति, कितनी मज़ेदार लगता है। मतलब शहर को और प्रकृति की तुलना कीजिए आप, और प्रकृति भाई कितनी मस्त लगती है। ये है इधर शहर है, ये प्रकृति है, ठीक है ना। तो प्रकृति की कहानी अलग ही है ना, अलग ही लेवल है। देखो ये शहर कितनी, मतलब कितना एकदम पास में है, लेकिन एकदम फर्क नजर आ रहा है आपको। और ये पहाड़ी एकदम नीचे है। बाकी ये देखो मंदिर, इसके पीछे का दृश्य ये है। और हमें उधर जाना, बेनेश्वर धाम आगे की ओर। तो बेनेश्वर धाम जाना तो है भाई, बीच रास्ते की जगह मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आगे जाना है और उधर जाना है आगे की ओर, ठेठ आगे। तो फिर अभी हम वापस नीचे जाएंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। बाकी भाई 2 चीज़ खो गई हमारी, एक तो सेल्फी स्टिक थी वो, और एक मेरी कैप टोपी। और टोपी तो जब आ रहे थे ना, तो 5-6 बार गिर गई थी। जब हम निकले थे ना गाँव से पहले दिन, तब की बात है। और ये शहर देखो भाई, अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। मुझे लगता है मुझे पूरे इंडिया की है ना यात्रा करनी चाहिए, ऐसा फील हो रहा है अंदर से। क्योंकि अब तो जितना घुमाओ ना 4 दिन में, पिछले 3 दिन के अंदर भाई, मतलब एक चीज़ समझ में आई यार, कई ऐसी चीज़ें हमें पता ही नहीं है। हमें इंडिया में सही में घूमना चाहिए।
ठीक है ना। जब तक आपने घूमोगे पता नहीं चलेगा। और भाई जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत घूम रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जानने को मिल रही है। कई चीज़ें ऐसी है जो मैंने कभी नहीं देखी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो घूमने से दिखाई देती है भाई। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा इंडिया घूमूँ। अब मैं तय कर लेता हूँ कि पहले राजस्थान के अंदर कोशिश करता हूँ कि राजस्थान को पूरा कवर कर लूँ, और उसके बाद और भी जितनी जगह है ना वो सारी कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट लगेगा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्यारे प्यारे कमेंट करो, लोगों को शेयर करो, ताकि मैं पूरा इंडिया आपको दिखा सकूँ, ठीक है ना। तो अब जाएंगे अभी नीचे, यहाँ से वहाँ से नीचे जाना है हमें वापस। बाकी ये फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, और भाई यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। देखो कितना खूबसूरत है। बेनेश्वर धाम की ओर हमारी गाड़ी प्रस्थान करेगी। तो एक जगह रुक के बाइक भी चेक करवाने, एक्चुअली 3 दिन से घूम रहे हैं ना। तो मैं लगभग 700 किलोमीटर चल चुका हूँ, 700 किलोमीटर भाई। और अब नीचे जा रहे हैं यहाँ से। बाकी हम संपल बाकी हम अपने चप्पल वगैरह तो नीचे ही छोड़ के आए थे, बूट वगैरह, ठीक है ना। तो फिर अब जाएंगे, चप्पल पहनेंगे और बेनेश्वर धाम की यात्रा करेंगे। तो भाई देखिए ये शहर है। तो मैंने कहा ना, प्रकृति भाई हमेशा प्रकृति होती है। शहर की और प्रकृति की मैंने तुलना बताई इस ब्लॉग में, आपने देखा ना। यानी कि आपको भी प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही रहना है, ठीक है ना। और कोशिश करनी है कि पेड़ पौधे लगाने हैं। और अगर आप लगा नहीं सकते तो कम से कम कोशिश करना है कि काटना नहीं भाई। क्योंकि देखो मैं घूम रहा हूँ ना वहाँ पे, तो प्रकृति को देखने ही घूम रहा हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा हमारे साथ एक छोटा बच्चा है भी। ज़्यादा प्रकृति के अंदर जाते हैं तो भाई मज़ा आता है सीरियसली। मतलब एकदम अलग ही लेवल का लगता है सब कुछ, ठीक है ना। तो भाई अब नीचे जाते हैं और बाइक लेकर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब नीचे आ गए हैं इस छोटे से मंदिर से, और हमारे बाइक उधर सामने की ओर पड़े हैं। और हमने चप्पल तो यही छोड़ दिए थे, देखो, ठीक है ना। तो चप्पल हमने यही छोड़ दिए थे, बाकी उधर बाइक पड़े हैं। तो दोस्तों हमें उदयपुर भी जाना है, इसलिए अब सीधा बेनेश्वर धाम ही रुकेंगे, बीच रास्ते में कहीं नहीं। और भाई देखो बेनेश्वर धाम दिखने लग गया है। तो भाई यह है 3 नदियों का संगम। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी 3 नदियां हैं, ठीक है ना। तो वो भाई सामने दिख रहा है बेनेश्वर धाम। अब यहाँ पे पुल बन रहा है एक्चुअली, ये देखो अब निर्माणाधीन है। बाकी नदी के अंदर इतना पानी है नहीं, ऐसे नॉर्मल पानी है। और भाई ये है बेनेश्वर धाम। फाइनली पहुंच गए हम बेनेश्वर धाम। तो भाई ये बेनेश्वर धाम का सेवा संस्थान है, और इधर ये मंदिर है, ठीक है ना। ये बेनेश्वर धाम मंदिर है। तो हम अंदर जाएंगे अभी। तो भाई ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। बाकी अंदर जाकर देखेंगे कैसा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई है तो नहीं सीन। तो भाई हम बेनेश्वर धाम के नए मंदिर के अंदर है अभी। तो पुराना मंदिर तो दोबारा बन रहा है, और ये नया मंदिर है, ये देख लो आप। तो भाई मैं यहाँ पे है ना चेक कर रहा हूँ कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं कि यहाँ पे कैमरा वगैरह बैन है। क्योंकि कई मंदिरों में ऐसा होता है ना कि कैमरे बैन होते हैं और फिर वो हमें फटकारते हैं। तो ये सामने एक तस्वीर है, उस और बाबा रामदेव जी भी है यहाँ पे। तो भाई अभी जा रहे हैं हम बेनेश्वर धाम, है ना, शिवालय प्रणास, वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए अंदर की ओर। तो भाई अंदर जाकर देखते हैं कैसी मूर्ति वगैरह है, ठीक है ना। तो दोस्तों बंदरों की बहुत बड़ी टोली है ना यहाँ पे, अद्य पत्य करके बैठी है, देखो। हमें उधर देखने के लिए जाना था, लेकिन अब आगे जाना तो यहाँ पड़ेगा। से है ना तीनों नदियों का संगम दिखता है, ये देखिए। यहाँ पे तीनों नदियों का संगम है वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तीनों नदी मिलती है। तो भाई इसीलिए बेनेश्वर धाम कहा जाता है। तो बेनेश्वर धाम या 3 नदियों का स्थान, इसीलिए इसे माना जाता है और जाना भी जाता है। तो दोस्तों माई, सोम और जाखम तीनों नदी का संगम है यहाँ पे, इसीलिए बेनेश्वर धाम कहा जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, या तीनों नदी सामने है और उनका संगम यहाँ पर होता है। बाकी कुछ मंदिर उधर भी बने हुए हैं, कुछ पांडाल बने हुए हैं। और भाई ये पेड़ तो सूखे है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली सूखा नहीं है, इसकी पत्तियां गिरी हुई है। तो भाई ये पुराना मंदिर है जहाँ पे हम खड़े हैं, और वो जहाँ पे गए थे हम वो नया मंदिर। बाकी इधर इस साइड तो कुछ भी नहीं है। तो भाई हमने तीनों नदियों का संगम देख लिया है, बेनेश्वर धाम देख लिया है। अब जा रहे हैं वापस उदयपुर की ओर, और उदयपुर घूमना बाकी रह गया है। और ऊपर बरसात भी आ गई है भाई। तो अब उदयपुर जाना कितना आसान होगा कितना कठिन होगा देखते हैं आगे, क्योंकि हो सकता है कि फंस भी जाए। वैसे 3 दिनों से बारिश नहीं आई थी, लेकिन आज संभावना दिख रही है
और छोटे छोटे सीटें भी पड़े हैं। तो ये सीन हो रखा है। बस ये मंदिर है जहाँ पे हम जाके हैं अभी। अभी हम निकलेंगे और बाइक से फर्स्ट वगैरह सड़ा दी थी और जाएंगे सीधा बाइक लेके सीधा बेनेश्वर धाम से अपने उदयपुर की ओर सीधा प्रस्थान करेंगे। तो अभी पीनी है चाय, हमें चाय। तो यहाँ पर चाय पीना है होटल शिवालय। कॉफ़ी भी है, चाय है, कॉफ़ी भी और घना दूंगा कॉफ़ी दे। कॉफ़ी है तो कॉफ़ी चाय कोई भी अली। तो भाई यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। अरे वरना भी ट्राई कर भाई, कॉफ़ी पी भी को 2 मिनट लगते हैं। अरे कॉफ़ी बना दो, 2 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों पता नहीं रूम में कहीं है ना ब्रश रह गया, तो भाई अब नीम का है ना जो डंठल है ना उससे ब्रश कर रहे हैं। वैसे गाँव में तो आम बात है करना, लेकिन बाहर आके भी करना पड़ रहा है। दोस्तों बेनेश्वर धाम देखने के बाद अभी हम जा रहे थे उदयपुर और बीच रास्ते के अंदर जो खूबसूरत पहाड़ वादियाँ है ना वो देखने के लिए रुक गए। और भाई एक पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना हरा हरा है बेहतरीन भाई। देखो पीछे भी पहाड़ है कुछ सारा और उधर सामने की ओर भी पहाड़ है देखो, ठीक है ना ये। तो भाई एकदम खूबसूरत सी पहाड़ी है और उसके ऊपर हम जा रहे हैं। ऐसे ही मुझे लगा कि फोटो शूट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और ये जगह है खूबसूरत जगह भाई। ये जगह है भाई, बाकी ये देख लो। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो फाइनली पहुंच गए हम उदयपुर धर्मशाला के अंदर और सामान रख दिया है और अब जाएंगे उदयपुर घूमने के लिए। क्योंकि जब हम आए थे ना पहली बार तो घूमे नहीं थे, वहाँ से सीधे से ले गए थे चित्तौड़। तो अभी घूमेंगे और उदयपुर की सारी जगह देखेंगे। चलो सर।